जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप जानते हैं, जागरण परिवार समाज के सन्मुख समाज के रत्नों को जागरण पत्रिका के माध्यम से लाता रहा है। मार्च 2023 की जागरण पत्रिका के अंक 3 में जागरण पत्रिका में समाज की जागरण रत्न थी स्वर्गीय श्री गंगे जी गंगाधर प्रसाद चतुर्वेदी। दोस्तों, आपके सामने आज मैं स्वर्गीय श्री गंगे जी के ऊपर जो जागरण पत्रिका में लेख लिखा गया था आपसे साझा कर रहा हूँ। गंगे जी एक वह शख्सियत जो कि समाज में किसी पहचान की मोहताज नहीं। मैं आपसे यह नहीं कहना चाहूँगा कि जागरण पत्रिका ने उनके ऊपर लेख छाप कर जागरण रत्न में उन्हें सम्मिलित करके कोई बहुत बड़ा कार्य किया है, वरन मैं यह कहूँगा गंगे जी जैसे चरित्रों को जागरण पत्रिका में लेने के फलस्वरूप जागरण पत्रिका का महत्व बढ़ जाता है। आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि गंगे जी का क्या व्यक्तित्व था और उन्होंने समाज के लिए क्या किया। यही कारण है कि जागरण पत्रिका में ऐसे ही व्यक्तित्वों को लिया जाता है जिनका समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान होता है। तो चलिए चलती हैं गंगे जी के विषय में कुछ जानते हैं। अब तक हम जागरण पत्रिका के माध्यम से समाज रत्न व समाज गौरव की बातें करते आए हैं। इस बार हम समाज संत का परिचय जागरण पत्रिका के माध्यम से आपको करवाएंगे और खासकर यह परिचय उन लोगों के लिए है जो या तो हारे व थके हुए हैं, डरे हुए हैं, अथवा जो अभिमानी हैं और यह सोचते हैं कि बिना डिग्री प्राप्त किए कुछ संभव ही नहीं हो सकता। हम मैकॉले शिक्षा पद्धति से पढ़कर जहां आज नौकरी पेशा करने वालों का समाज में निर्माण कर रहे हैं, वहीं एक ऐसे व्यक्तित्व समाज में हुए जो कि जीते जागते स्वरोजगार की फैक्ट्री चलाते थे, जो कि प्रबंधकों का निर्माण करते थे। जी हाँ, ऐसे व्यक्तित्व जो कि खुद स्कूली शिक्षा से वंचित रहे पर अपनी माता पिता व गुरु के आशीर्वाद से व उनके निर्देशन में न सिर्फ खुद का विकास किया, खुद को स्थापित किया, वरन आज समाज के सैकड़ों परिवारों को स्वरोजगार प्रदान किया। हम जानते हैं कि मूल रामायण श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित है, लेकिन उसके बाद उस रामायण को विभिन्न भाषाओं के कवियों ने अपनी अपनी भाषा में लिखा, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में, तो कुंभन ऋषि ने कुंभ भाषा में, कालिदास जी ने किसी अन्य भाषा में, तो किसी अन्य कवि ने किसी अन्य भाषा में श्री रामचरितमानस की वो लिखा। मैं इन सभी में अगर इससे अधिक प्रचार प्रसार किसी का हुआ तो जन जन तक अगर कोई रूपांतरण पहुंचा तो वह था रामचरितमानस। यह कैसे पहुंचा, शायद कभी किसी ने इस बात पर गौर ही नहीं किया। आज सब बाबा तुलसीदास जी को इस भागीरथी प्रयास के लिए बहुत बड़ा संत मानते हैं, मानते हम भी हैं, पर असल में इसके प्रचार प्रसार करने वालों का कभी कहीं नाम तक नहीं लिया जाता है। आप ही सोचें
अन्य रामायण के रूपांतरण इतने प्रसिद्ध क्यों नहीं हो सके? रामचरितमानस ही इतनी प्रसिद्धि क्यों हुई? आप नहीं सोच पाएंगे, रहने दीजिए, हम ही अब आपको बता दें। रामचरितमानस इसलिए प्रचलित हुई, इसलिए स्थापित हुई कि राम जी के चरित्र का अभिनय व चित्रांकन सर्वाधिक रामचरितमानस के आधार पर किया गया और इसका प्रचार प्रसार सर्वाधिक किया गया। यह कार्य किसी और ने नहीं बल्कि हमारे अपनों ने किया। वो न सिर्फ धर्म के ज्ञाता थे वरन वो प्रबंधन व मार्केटिंग के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो चलो आपको ले चलते हैं हम इस सफर में कुछ परिचयों के साथ हमारी समाज में स्वर्गीय गिरिराज दत्त जी खपाटा चचे, जिन्होंने मंच की कला को जन्म दिया। उन्हें आप आज के युग के वाल्मीकि जी कहे वह मान सकते हैं। और दूसरे स्वर्गीय गोविंद राम जी चतुर्वेदी नायक जी दादाजी, जिन्होंने इस कला को पूरी लगन व मेहनत भक्ति व भाव से भली प्रकार स्थापित किया। उन्हें आप कुंभन ऋषि की श्रेणी में रख सकते हैं। तीसरे थे स्वर्गीय नायक जी, जिन्हें आप महाकवि कालिदास जी की श्रेणी में रख सकते हैं, जिन पर जागरण पत्रिका के पूर्व के अंक में लेख लिखा जा चुका है। और अब स्वर्गीय श्री गंगा प्रसाद उप गंगे जी, जिन्हें आप वर्तमान समय के बाबा तुलसीदास कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। अगर हम मातो चतुर्वेद समाज में रामलीला के पदार्पण यानी कि इतिहास की बात करें तो इनके मुख्य 3 केंद्र बिंदु हुए। पहले एक अति दूरदर्शी स्वर्गीय श्री गिरिराज दत्त जी खपाटा चचे, जिन्होंने इस कला को जन्म दिया। दूसरे स्वर्गीय गोविंद राम जी चतुर्वेदी नायक जी दादाजी, जिन्होंने इस कला को पूरी लगन व मेहनत भक्ति भाव से भली प्रकार स्थापित किया। स्वर्गीय नायक जी के बारे में हम पिछले अंक में लेख पढ़ चुके हैं। इस कला को स्वर्गीय नायक जी से सीखकर उनके प्रथम शिष्य स्वर्गीय गंगा प्रसाद जी नौघर वाले उर्फ गंगे जी ने पूरे चतुर्वेदी समाज के घर घर तक फैलाने का भागीरथ कार्य किया और एक ऐसा प्रभु राम भक्त का भक्ति रूपी पौधा अंकुरित किया, जिसके रसदार मधुर फलों का आस्वादन आज सैकड़ों चतुर्वेदी बंधु कलाकार कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत प्रतिभा के धनी स्वर्गीय गंगे जी का जन्म सन 1927 में प्रतिष्ठित छोंका नौघर परिवार में स्वर्गीय गोपाल चौबे ढोटा जी, मेरे बड़े ताऊ जी, और स्वर्गीय श्रीमती द्रौपदी देवी उर्फ चोई देवी के घर प्रथम संतान के रूप में। आपने स्कूली शिक्षा तालीम तो नहीं ली, परंतु घर पर ही माता पिता की देख रेख में प्राथमिक शिक्षा और फिर अनेकों धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया। बाल्य अवस्था से ही आप अत्यंत मेधावी और तीव्र बुद्धि थे। भगवान राम के और अन्य सभी देवताओं के प्रति भक्ति भावना आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। देखते देखते मात्र 15-16 वर्ष की आयु तक आपने रामचरितमानस का गहन अध्ययन किया और अनेकों चरित्र लीलाएं प्रसंग आपको कंठस्थ हो गए। साथ साथ
आप माँ भगवती के भी अनन्य उपासक थे और सभी नवरात्रि में आप दूध और फल के ऊपर व्रत अनुष्ठान किया करते थे। विश्राम घाट निवासी स्वर्गीय लालो बालो के यहाँ आपकी ननिहाल थी और अपने मामा द्वय के साथ ही आप अखाड़ा गिरधरवाली जाया करते थे और वहीं आप स्वर्गीय गिरिराज दत्त जी के संपर्क में आए। दत्त जी की पारखी नजर ने आपकी प्रतिभा को परखा और आपको प्रशिक्षित भी किया। इसी का परिणाम था कि 1949 में जब मातो चतुर्वेदी समाज का प्रथम आदर्श रामलीला मंडल गठित हुआ तो मात्र 22 साल की उम्र में आप उसके एक प्रमुख भागीदार बने। न्यू पेपर पर भागीदार का नाम बड़े होने के नाते आपके दिवंगत पिताजी स्वर्गीय गोपाल चौबे नौघर वालों का ही अंकित था। सन 1952 का अंत आते आते स्वर्गीय गंगे जी के कंधों पर स्वयं का मंडल गठन करने की और उसके चलाने की जिम्मेदारी भी आ गई। कारण 4 साल पूर्व अस्तित्व में आया 4 साझीदारों द्वारा गठित आदर्श रामलीला मंडल भंग हो चुका था। इस समय आपकी आयु मात्र 25 वर्ष की थी। आप एक बार तो निराश जरूर हुए और आगे रामलीला मंडल गठन न करने का मन बना लिया था, परंतु स्वर्गीय रघुनाथिया बिहारी सरदार द्वारा एक दिन शाम को आपको दिए गए उपदेश ने आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया और आप पृथक रामलीला मंडल गठित करने पर सहमत हुए। नाम दिया गया श्री रामलीला मंडल। यूं तो संचालक आपके पिता स्वर्गीय गोपाल चौबे नौघर वाले उर्फ ढोटा जी ही थी, परंतु मुख्य संचालन दिशा निर्देशन की जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी, जिसे आपने बखूबी संभाला, वहन किया और निखारा भी। उसी साल दिल्ली की प्रसिद्ध दंगल मैदान की रामलीला भी आपको मिली और 3 साल के बाद 1956 में दिल्ली की ही एक अन्य गांधी मैदान रामलीला भी आपको मिली। इन दोनों ही रामलीलाओं ने आपके दिशा निर्देशन में रजत जयंती भी मनाई और आपकी कुशल निर्देशन क्षमता को 4 चांद लग गए। उस समय मथुरा में मात्र 2 ही रामलीला मंडल कार्यरत थे, एक नौघर परिवार द्वारा संचालित और एक नायक जी परिवार द्वारा संचालित। उस समय मथुरा रामलीला जगत में कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या आपके पास आती थी, आपके पास सभी समस्याओं का त्वरित सुखद समाधान मिलता था। इसलिए लोग आशा भरी नजरों से आपकी ओर देखते थे। इसके अतिरिक्त आप अन्य 2 से 3 रामलीला कार्यक्रम भी दशहरा के अवसर पर किया करते थे। लगभग 120 से 150 कलाकारों को प्रशिक्षित करना अपने आप में एक भागीरथी कार्य था, जिसे मुख्य पात्र आप स्टेज के लिए तैयार करते थे, उतने ही स्थानापन्न भी रखते थे और अतिरिक्त रामायण व्यास भी, ताकि किसी आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य न रुके
और नए कलाकार व अभ्यास को भी मौका मिल सके। ऐसी ही एक घटना मुझे आज भी याद है। पितृपक्ष की अमावस्या की रात्रि थी। आप सभी दलों को गंतव्य स्थान को रवाना करने के बाद दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक कमेटी हमीरपुर यूपी से रामलीला का प्रस्ताव लेकर आई। आपने उसे निराश नहीं किया और बोले 12 आदमी अंगूठा छाप वहाँ से दे देना और अपने साथ 7 कलाकार और एक व्यास लेकर हमीरपुर चले गए और वहाँ व्यवस्था जमा कर आप दिल्ली आ गए थे। ऐसी ही एक दिलचस्प घटना और हुई जिसने मथुरा रामलीला जगत को एक नया रामायण का व्यास स्वर्गीय घनश्याम दत्त जी के रूप में दिया, जिन्होंने आगे जाकर बहुत नाम कमाया। हुआ यूं कि स्वर्गीय वैकुंठ दत्त जी गया की रामलीला करने के लिए पेशगी रकम भी ले चुके थे, परंतु अंतिम क्षणों तक व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। दत्त जी चिंतित थे। उन्होंने गंगे जी से परामर्श किया। गंगे जी ने सारी व्यवस्था कर दी है, सब कलाकार उपलब्ध ही नहीं वरन तैयार भी हैं, पर व्यास की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। समझ नहीं आ रहा कि व्यास गद्दी कौन संभालेगा। फिर आपने सुझाव दिया। आपने स्वर्गीय हरदेव जी को दिल्ली से गया भेजा और यहीं से स्वर्गीय घनश्याम दत्त जी ने व्यास पीठ पर विराजना शुरू किया और आप इस छोटी सी बात को लेकर चिंतित हो। आप चिंता न करें और घनश्याम पर भरोसा कर उसे भेजें। आप अपनी इन्हीं विशेषताओं और कुशल निर्देशन संगठन क्षमताओं के चलते अल्प आयु में ही उस्ताद की पदवी से नवाजे गए। राजधानी की प्रमुख रामलीलाओं से जुड़े होने के कारण आपको देश के हर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा सम्मानित भी किया गया, प्रशस्ति पत्र दिए गए। ऐसा सम्मान पाने वाले आप एकमात्र रामलीला संरक्षक रहे। उनको सम्मानित करने वाले महानुभावों में तत्कालीन भारत सरकार के गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, देश के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय गांधी जैल सिंह, स्वर्गीय शंकर दयाल शर्मा, स्वर्गीय बी गिरी, भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय जसवंत राव चौहान, लाल कृष्ण आगडवाणी, स्वर्गीय विजय राजे सिंधिया व स्वर्गीय बाला साहेब देवरस, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी पार्षद दिल्ली विजय कुमार मल्होत्रा, कार्यकारी पार्षद प्रेमचंद गुप्ता और अनेकों केंद्रीय मंत्री तथा गणमान्य व्यक्ति रहे। अटल जी, आडवाणी जी से तो आपके व्यक्तिगत संबंध भी रहे। आप इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के संपर्क में रहकर भी किसी से प्रभावित नहीं हुए और दलगत राजनीति का हिस्सा न बने। आप बचपन से ही राम भक्त थे, जिसकी विचारधारा आरएसएस से मिलती थी और आप उस समय की जनसंघ से भी जुड़े रहे। आप स्वयं एक उच्च कोटि के अभिनयकार भी थे। समय समय पर
आपने रावण, मेघनाथ, विभीषण, विश्वामित्र, केवट आदि की भूमिकाएं भी निभाई। केवट की भूमिका आपको इतनी प्रिय थी कि आपने जीवन के अंतिम वर्षों तक निभाई। प्रतिष्ठित देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का चौपाटी रामलीला कार्यक्रम किसी चतुर्वेदी रामलीला मंडल द्वारा आपने ही 1964 में शुरू किया था, जो आज तक आपके अनुज और वर्तमान चतुर्वेदी रामलीला सभा के अध्यक्ष श्री बैजनाथ जी के निर्देशन में अनवरत चालू है। यह रामलीला अपना स्वर्ण जयंती वर्ष भी मना चुकी है। इसी तरह आपके द्वारा ही शुरू की गई मुंबई कॉटन ग्रीन रामलीला ने भी अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया। नौघर परिवार को आपके कुशल दिशा निर्देशन के कारण ही 2 स्वर्ण जयंती और 2 रजत जयंती मनाने का गौरव हासिल हुआ। आपने करीब करीब 1000 से अधिक रामलीला कलाकारों को अपने जीवन में प्रशिक्षित ही नहीं किया, वरन उन्हें स्वरोजगार भी प्रदान किया, जिनमें से अनेकों आगे चलकर सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण पदों पर विराजे और उन सभी के द्वारा आपको विशिष्ट सम्मान देने के लिए 60 साल उम्र पूरी होने पर आपका एक सृष्टि समारोह भी मथुरा में आयोजित किया गया, जिसमें अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अलावा स्वयं विख्यात संगीतकार रविंद्र जैन भी पधारे थे। अनेकों साधु संत महात्मा के साथ आपका प्रगाढ़ परिचय रहा, जिनमें स्वर्गीय देवरहा बाबा, स्वामी करपात्री जी, स्वर्गीय प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी, स्वर्गीय बाबा गंगादास जी महंत, नृत्य गोपाल दास जी, उड़िया बाबा, पागल बाबा आदि प्रमुख हैं। इसी प्रगाढ़ परिचय और संत कृपा के कारण आपने अनेकों आश्रमों में यज्ञ महोत्सव में रामलीला का सफल प्रदर्शन किया। साथ साथ स्वर्गीय प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी की प्रेरणा से आप कृष्ण लीला रामलीला कार्यक्रम भी करने लगे। कृष्ण लीला रासलीला कार्यक्रम भी करने लगे थे। आप अपनी लगन और धुन के बड़े पक्के थे। जिस कार्य को पूरा करने का बीड़ा उठाते थे, उसे पूरा करने में पीछे नहीं हटते थे। इसी एक झलक मेरे बाल्यपन में देखने को मिली। 1960 के दशक में मनोरंजन का प्रमुख साधन भगत लीला नाटक का जमाना था और शायद हाथरस के 2 प्रमुख कलाकारों गिरिराज और मनोहर का कोई मुकाबला नहीं था। ऐसा ही एक नाटक भीम प्रतिज्ञा 1968 में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आयोजित हुई, जिसमें भीम की भूमिका आपके अनुज स्वर्गीय विष्णुदत्त को करनी थी। उस समय अनेकों उस क्षेत्र के नामी ग्रामी खलीफाओं द्वारा आपको भयभीत किया गया। यह भूमिका विष्णुदत्त जी के बस की नहीं है। आपने बिना किसी भय आलोचना की परवाह किए घंटों तक नित्य प्रति विष्णु जी को अभ्यास कराया और विष्णु जी उस नाटक के सफल कलाकार साबित हुए। पटेबाजी भी आपका एक विशेष शौक रहा। आपने अपने रामलीला मंडल में अनेकों कलाकारों को पटेबाजी का सफल प्रशिक्षण दिया। आप सज्जनता, त्याग, विनम्रता और स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति थे और इन गुणों को आपने आजीवन कभी नहीं त्यागा। आप कई सालों तक कानपुर के प्रतिष्ठित जे.के. ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय कमलपति सिंघानिया, जो हमारे परिवार के विशिष्ट यजमान थे,
कि धर्मपत्नी के निजी संपर्क में रहे, परंतु कभी एक पैसे का व्यक्तिगत लाभ नहीं लिया। रामलीला मंडल के लिए भी जो साज सज्जा की जरूरत हुई, वह भी मेरे स्वर्गीय पिताजी और स्वर्गीय छोटे ताऊजी के माध्यम से कहलवाया। व्यक्तिगत प्रशंसा से आप सदैव आजीवन दूर ही रहे। जब कभी ऐसा अवसर आया, उन्होंने अपने से छोटे लोगों को ही आगे रखा। समाज सेवा में आप सदैव अग्रणी रहे और उनके विशेष प्रयासों के द्वारा ही पल्लीपा जमुना तट पर समाज की बगीची 4000 वाली स्थापित हुई, जहां आज भी आपकी एक प्रतिमा भी लगी हुई है, जो कि दर्शाती है कि समाज के लोगों में आपका सम्मान किस स्थान पर है। आपने वहां जमुना पुलिन संत समागम आयोजित कराया। आप ही की विशेष प्रेरणा और प्रयासों के कारण अनेक अवरोधों का सामना करते हुए छोंकापाड़ा मोहल्ला का भव्य शिव मंदिर निर्मित हुआ। आपका नाम प्रेरणा स्रोतों के रूप में वहां अंकित है। आप पतंगबाजी में भी पारंगत थे और उनकी महारत का उनके समय के अच्छे पतंगबाज भी लोहा मानते थे। अपने समय में आपने मथुरा शहर को कई नामी गिरामी पतंगबाजी भी दिए, जिनमें नंदो बसंतो, प्रणिया बालो अग्रवाल, डॉक्टर जीवन राम का दोयता सतीश और भी कई लोग थे। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के आप बहुत शौकीन रहे। आपके निधन के समय श्रीजी दरबार के गद्दीपति स्वर्गीय करुणा शंकर जी महाराज के द्वितीय पुत्र स्वर्गीय कृष्णानंद जी ने कहा था कि हमारे अंतिम परामर्शदाता भी गोलोकवासी हो गए। आप बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के संत पुरुष थे। रोजाना 3 से 4 घंटे एक आसन से भजन संध्या आपका दैनिक नियम था। आपको गृहस्थ जीवन में 3 कन्या रत्न प्राप्त हुई। आपने अपने सबसे छोटे अनुज वर्तमान चतुर्वेदी रामलीला सभा के अध्यक्ष श्री बैजनाथ जी को सदैव पुत्रवत माना, सारे जीवन के गुण सिखाए और पुत्रवत प्यार दिया। ऐसे दिव्य संत पुरुष हमारे कुल के भूषण श्री गंगे जी का शिव लोक गमन 74 साल की उम्र में वैशाख महीना की नवमी को 2001 में हुआ। अंत में उनके अनुज होने का गौरव करते हुए स्वर्गीय उस्ताद गंगे जी को सादर सत सत नमन। जागरण परिवार समाज के ऐसे प्रेरणा स्रोतों को नमन करता है और अपेक्षा करता है कि ऐसे व्यक्तित्व से समाज की वर्तमान युवा पीढ़ी व आने वाली पीढ़ी अवश्य प्रेरणा लेगी और अपने निज कौशल पर भरोसा करेगी। शिक्षित होना आवश्यक अवश्य है, पर सब कुछ नहीं। अगर आप गुणी हैं तब भी आप सम्मान पाएंगे और न सिर्फ खुद का विकास करेंगे वरन अन्य बहुत को भी आप रोजगार प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यह लेख हमें श्री महेश जी नौघर वालों के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें हम आपको स्वर्गीय श्री गंगे जी के विषय में कुछ बता सके। इस लेख को आवाज़ मैंने यानी कि गिरधारी चतुर्वेदी सलाह ने दी है। आपको हमारे जागरण पत्रिका के जागरण संत
स्वर्गीय श्री गंगे जी के विषय में जानकारी कैसी लगी हमें अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण।